अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश लिटरेचर, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पिछली क्लास में आपको बताए थे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में है। 5 मिनट में हमने आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराया था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें बताया था, हिंदी मीनिंग के साथ, ट्रिक के साथ बताया था। तो प्लेलिस्ट जाके अभी चेक करिए और सभी क्लासेस को ज़रूर से देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए ही बनाई गई हैं। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह जैसे हमने पिछली क्लास में हिंदी, ट्रिक, सब कुछ और सभी टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू सब कुछ देखने वाले हैं। A to Z जानकारी आपको मिलेगी, बस आपको लास्ट तक क्लास को देखना है और केवल आपको समझना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा चैप्टर डे 2 है आज इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि हम कर रहे हैं और 3 मिनट का पैक है। थोड़ा टाइम और ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन कम से कम 5 मिनट में हम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। चलिए देखते हैं बिना देरी किए। आइए, तो जैसा कि हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो आपके चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है इस चैप्टर का? क्वेश्चन है द सेल्फिश ऑस्कर वाइल्ड की मुख्य शिक्षा लिखिए ना। राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द सेल्फिश बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ये स्टोरी जो है, ये कहानी एक दानव की है जिसमें आपने बगीचे को बच्चे से बंद कर दिया। मतलब कि ये कहानी एक दानव की है जिसमें उन्होंने अपने बगीचे को बंद कर दिया बच्चों के लिए ना। द स्टोरी इज अबाउट अ गेंट हु क्लोज दिस गार्डन फॉर चिल्ड्रन, जिसने अपने गार्डन को बंद कर दिया बच्चों के लिए। फिर आता है, आपको सेकंड लाइन याद कर लेनी है। परिणाम स्वरूप उसके बगीचे में सर्दी और पतझड़ ही छाए रहते हैं ना। एज अ रिजल्ट ओनली विंटर एंड ऑटमन रूल्ड इन हिज गार्डन। तीसरा याद कर लीजिए, जब गेंट ने बच्चों को वापस आने दिया तो बसंत और खुशियाँ लौट आई। लेकिन जब वो अपना गेट खोल देता है बगीचे का, तब उसके गार्डन में जो है वो फिर से बसंत ऋतु और खुशियाँ लौट आई। नहीं तो उसके पहले वहाँ सिर्फ सर्दी और पतझड़ ही था। विंटर एंड ऑटमन ये कीवर्ड्स हैं। और याद कर लीजिए, स्प्रिंग हैप्पीनेस रिटर्न्ड ना, व्हेन द गेंट अलाउड चिल्ड्रन बैक, स्प्रिंग एंड हैप्पीनेस रिटर्न्ड। तो केवल आपने देखा कि 4 ही पॉइंट्स में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है, तो इन चारों लाइंस को तो एकदम रट ही लीजिए आप। तो कहानी सिखाती है कि प्रेम और निस्वार्थ भाव जीवन को सुंदर बनाते हैं। द स्टोरी टीच दैट लव एंड सेल्फिशनेस मेक लाइफ ब्यूटीफुल। ट्रिक कैसे याद कर लीजिए। बंद बगीचा जब था तो पतझड़ और खुला बगीचा जब हुआ तो बसंत ऋतु आ गई। बस इन्हीं को आपको इंग्लिश में याद करना है और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आइए देख लेते हैं सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। आपको समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी आप बता दीजिए। आइए देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, द सेल्फिश गेंट किसने लिखा है? हु रॉट द सेल्फिश गेंट? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है इस चैप्टर को, ऑस्कर वाइल्ड। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, कहानी का मोरल क्या है? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो स्वार्थ से दुख और प्रेम से सुख मिलता है। कुल मिला के यही उद्देश्य है इस कहानी का, हमें समझाने का। तो सेल्फिशनेस ब्रिंग्स सॉरो, सेल्फिशनेस जो स्वार्थ होता है वो सॉरो लाता है। लव ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जबकि जो प्रेम है वो क्या लाता है? हैप्पीनेस। सेल्फिशनेस ब्रिंग्स सॉरो एंड लव ब्रिंग हैप्पीनेस। ये याद कर लीजिए, इसका मोरल है इस चैप्टर का। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। वो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत ही ज़्यादा, द सेल्फिश गेंट किस रूप में लिखी गई है? इन विच फॉर्म इज़ द सेल्फिश गेंट रिटन? तो ये जो है एक एलिगोरिकल स्टोरी यानी प्रतीकात्मक कहानी है।
सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है कि कहानी में बसंत स्प्रिंग किसका प्रतीक है। इन द स्टोरी स्प्रिंग इज अ सिंबल ऑफ तो प्रेम और मासूमियत, लव एंड इनोसेंस का प्रतीक है। कीवर्ड से याद करिए बस। फिर आ जाता है कि गेंट के दिल को किसने बदल दिया। हु चेंज द हार्ट ऑफ गेंट तो चिल्ड्रन ने, वहाँ के बच्चों ने उसका दिल जो है बदल दिया जब उसने गेट खोल दिया बगीचे का सभी चिल्ड्रंस को आने के लिए। तो उसके गार्डन में जो है बहार और खुशियों का मौसम आ गया, बसंत का ना। तो कीवर्ड से याद करिए और चैप्टर को रिवाइज करिए। ये था आपका चैप्टर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ और अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिए। बाय बाय।